नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला एग्ज़ाम है, DT प्लस भी का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अन्य TGT, PGT, PRT में एग्ज़ाम है, क्योंकि हम जो यहाँ पर क्वेश्चन आपके कर रहे हैं काव्य शास्त्र से जो ये क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे आचार्य मम्मट विश्वनाथ आदि जो आचार्य हैं, इनके द्वारा जो रचित हैं, तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, और इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 91 हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया है, काव्य प्रकाश अभिमतम अवर काव्यम किम। अब जो यहाँ पर ये काव्य प्रकाश जो है, इसकी बात आई है। काव्य प्रकाश के अनुसार जो अवर काव्य है, ये इनमें से कौन सा है? काव्य प्रकाश किनका है? आचार्य मम्मट का है। और इसमें जो है आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के 3 प्रकार बताए थे, मतलब काव्य के जो है 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। ये जो अधम काव्य है, इसको ही आवर काव्य, चित्र काव्य भी कह देते हैं। तो ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काव्य के 3 भेद जो यहाँ पर बताए गए थे। अब जो यहाँ पर ये जो आवर काव्य है, इसके बारे में आपने बताना है, ये गुण रहित होता है, अलंकार रहित होता है, समास रहित होता है, या फिर ये व्यंग्य रहित होता है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये क्या है? व्यंग्य रहित होता है। तो काव्य प्रकाश के अनुसार अवर जो है, अवर को कई बार नियमन काव्य भी कह देते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नियमन हो गया, अधम हो गया, अवर हो गया, चित्र हो गया, तो बात एक ही है। तो ये व्यंग्य रहित काव्य होता है। काव्य के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। अब जो उत्तम काव्य है, इसका लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो लक्षण है, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है। ये इसका लक्षण है, जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण होता है, तो वहाँ पर ध्वनि अर्थात उत्तम काव्य होता है। इसका जो उदाहरण है, निशेष चंद्रम सतंत तटम निर्मरिष्ट राग अधर, ये वाला इसका श्लोक है। और जो दूसरे नंबर का है मध्यम काव्य है। मध्यम काव्य जो है, इसका जो लक्षण होता है, अतः दृश्य गुणभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। यदि व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी हो, तो वहाँ पर गुणभूत व्यंग्य काव्य है, जिसे मध्यम काव्य भी कह देते हैं, होता है। इसका उदाहरण रहेगा ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजुली सनाथ करम पश्यंत भवती मोहनितरा मलिना मुख छाया। तो ये इसका उदाहरण है। और जो तीसरा जो है यहाँ पर जो आया है, ये अवर काव्य, अधम काव्य, चित्र काव्य। तो अगर ये क्या है? तो सव चित्रम वाच्य चित्र व्यंग्यम तव अवरम समृतम, कि व्यंग्य से रहित काव्य है, अवर काव्य कहलाता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, सवचित्र, अर्चित्र। इस प्रकार से 2 प्रकार का है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर काव्य के 3 भेद ये बताए गए थे आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, साहित्य दर्पण नव प्लास पुरह सपुट प्राग प्रागत पंकजम। ये श्लोक है, और इति श्लोक निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण। तो यहाँ पर अलंकार जो है इसमें पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर अलंकार की बात करें तो ऑप्शन है बी वाला, यमक यहाँ पर इसमें अलंकार है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है। और जो यमक अलंकार है, इसका क्या लक्षण होता है? सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन सहित कर्मेण तेन एवृत्ति यमक विनिगत्य है। तो ये रहेगा आपका यमक का। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास है सब समय वैश्य में अपनी समरेश, अनुप्रास है सब समय वैश्य में अपनी समरस्यात। तो ये अनुप्रास अलंकार का है। श्लेष का रहेगा श्लिष्ट पदय अनिकार्थ, श्लिष्ट है पदय अनिकार्थ पदानि श्लेष से। तो ये श्लेष अलंकार का है। और जो वक्रोक्ति है, अन्यस्य अन्यर्थकम वाक्यम अन्यथा योज्येत यदि अन्य श्लेषेन काको वासा वक्रोक्ति तथा द्विधा। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये
इनके जो लक्षण हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी जो है कि पद्यांश आया है और इसी में आपने अलंकार बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें अर्थांतर न्यास है, दीपकम दृष्टांत है या विशेषोक्ति है। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए वाला था, जो यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो अलंकार है यहाँ पर इसमें आया है। और लक्षण क्या है इसके, सामान्य व विशेष व तद अन्य समर्थित है यत् स अर्थांतर न्यास साधर्मेण अनित्रेण वा। तो ये अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसका लक्षण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवहन विल सत्कर्ण गहरम संप्रति समाविहो सदनम। तो यहाँ पर भी जो इसमें अलंकार आया है और इसमें अलंकार कौन सा है, यमकम श्लेष है, वक्रोक्ति या स्वभावोक्ति ही। और यहाँ पर जो इसमें अलंकार है जो ऑप्शन बी में है, अर्थात यहाँ पर कौन सा है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर ये जो एक शब्द आया था ये पृथुकार्तर स्वर पात्रम भूषितम, ये जो शुरू में ही है पृथुकार्तर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम विलसत गृहणु गहनम। तो ये तीनों जो पद हैं ये श्लेष्ठ हैं, इनके राज और भिखारी के पक्ष में दो दो अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो है पृथुकार्तर स्वर पात्रम और अर्थ स्वर पात्रम, राजा का घर स्वर्णिम पात्रों से युक्त तथा भिखारी का घर बच्चों के रोने से युक्त है। तो इसी प्रकार से एक शब्द के दो दो अर्थ हो जाते हैं। और ये जो श्लेष अलंकार है इसके 8 भेद माने गए हैं, 8 प्रकार का माना गया है। वाच्य भेदेन भिन्न यत युगपद भाषण सप्रीश हैं श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषा असवर आदि अष्टदः। तो मतलब कहने का है कि इसके 8 भेद आए हैं अगर पूछ लिया जाए, वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष जो है इसके 8 भेद माने गए हैं। उसके बाद है वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोधित प्रसा वृत्ति अस्ति। तो यहाँ पर भी ये लक्षण है, अब इनमें से किन के हैं, कौन सी वृत्ति है यहाँ पर, ये तात्पर्य, लक्षणाभिधा या व्यंजना। और ये जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये किसका है, व्यंजना का है। वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोधित प्रसा वृत्ति व्यंजना शब्द से अर्थाधिकस्य च। इस प्रकार का ये लक्षण है कि तो किसका है, ये व्यंजना का है। जब अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्य वृत्तियां अपना अपना अर्थ प्रकट करके क्षीण होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह शब्द और अर्थ आदि की वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और शब्द जो है इसकी 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और जो लक्षण है इसके 80 भेद होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लक्षण के भेद कितने हैं। तो लक्षण के 80 भेद माने गए हैं। और अभिधा का जो पहचान लक्षण क्या है, तत्तर संकेती अर्थ हैं बोधनाद अग्रिमाभिधा शक्ति अभिधा। और जो लक्षण है, लक्षणा को लक्ष्यार्थ भी कह देते हैं, तो इसका रहेगा मुख्यार्थ बाधे तद युक्त अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन लक्षण शक्ति अर्थ। तो ये लक्षण का है और इसके 80 भेद माने गए हैं। और व्यंजना की बात करें तो वीरतासु अभिधासु ये अर्थबोध्यता पर सावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य च। तो इस प्रकार से ये व्यंजना का है जो यहाँ पर इसमें आया है। उसके बाद है काव्य प्रकाश्यो कृतम बहुतत्तर किमुच्यते सुजंता प्रतीता बहुता परम इति श्लोको निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण अर्थांतर संक्रमित का है, अत्यंतिस्कृत वाच्य ध्वनि का है, समलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि का है या फिर असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि। तो ये जो यहाँ पर आया है तो काव्य प्रकाश से लिया गया है जो आचार्य मम्मट का है। तो ये जो श्लोक है एक, उसके अंदर से यहाँ पर ये आया है। तो ये किसके बारे में है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का यहाँ पर ये उदाहरण है। ध्वनि के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं।
अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसे लक्षणा मूला ध्वनि कह देते हैं, और दूसरा है विवक्षित वाच्य ध्वनि जिसे अभिधा मूला ध्वनि कह देते हैं। तो जो अविवक्षित जो वाच्य ध्वनि है इसमें वाच्य विवक्षित न होकर या तो अर्थांतर में संक्रमित होगा या अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा, जिससे अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत रूप से दो भेद हो जाएंगे, जैसे समलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि और असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि ही। तो यहाँ पर यह श्लोक आया था, उपरितम बहुतोत्तर किमुच्यते। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने दूसरे मित्र से कहता है कि तुमने मेरा बहुत उपकार किया है और तुम जाए 100 साल तक जियो। तो यहाँ पर इसका जो बाद होकर यह है कि तुमने मुझे बहुत दुख दिया था, तुम्हारी जो मृत्यु अभी हो जाए। तो इस प्रकार का जो है कि ये श्लोक आया था इसमें। उसके बाद है संस्कृत प्रायः नट आश्रय है वाक व्यापार है किम कथ्यते। आर्भटिवृत्ति ही भारती ही प्रस्तावना या पताका। तो नट आश्रय वाक व्यापार है किम कथ्यते, और इसको जो कहा गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये भारतीय वृत्ति का उदाहरण है। संस्कृत प्राय नट पर आश्रित वाणी रूपी व्यापार भारतीय वृत्ति कहलाती है, और वृत्तियां मुख्यतः सात्वती, कैसिकी, आर्भटी और भारतीय वृत्ति के भेद से 4 प्रकार की होती है। भारतीय, प्ररोचना, विथि, प्रसन्न तथा अमुक से ये युक्त होती है। उसके बाद है डिम भादे सब क्रिया रूप आदि वर्णन अलंकार हैं भवती। स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या या अतिशोक्ति अलंकार। तो ये जो डिम्ब आदि जो है इसके वर्णन में, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं तो वहाँ पर क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया अथवा रूप के वर्णन में स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने अभिज्ञान शकुंतलम में जो श्लोक आया था उसके बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद है प्रासंगिकम परदेशस्य चरितम किम कथ्यते। प्रकृति अर्थ प्रकृति पताका या नियताप्ति है। तो प्रासंगिक प्रदेश का जो वर्णन है और इसको कहा गया है प्रकृति, ऑप्शन ए वाला। छोटे छोटे प्रसंगों या फिर कथानकों को प्रकृति कहते हैं, जैसे रामायण में सबरी आदि की जो कथाएं हैं वह प्रासंगिक कथा है जो मुख्य कथा के साथ थोड़ी दूर तक चलती है। जो थोड़ी दूर तक चलेगी प्रकृति, और जो लंबे टाइम तक चलेगी उसे पताका, जैसे सुग्रीव का वर्णन है उसमें तो पताका है, और ये जो है प्रकृति है सबरी की जो कथा है, क्योंकि थोड़े टाइम तक उसमें रहती है बस वो। उसके बाद है काव्य प्रकाश अनुसारम परिसंख्या अलंकार से कियंत भेदा है। तो काव्य प्रकाश के अनुसार जो परिसंख्या अलंकार है इसके जो भेद हैं तरह चतवारा षट या फिर अष्टो। परिसंख्या अलंकार के जो भेद हैं ये 4 हैं। परिसंख्या अर्थालंकार का एक प्रकार है और एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थित संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान में वर्णन करना परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे राम के राज्य में वक्रता केवल सौंदर्यों के कटाक्ष में ही थी। तो ये 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए परिसंख्या अलंकार के। उसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसार लक्षणा है कियंत भेदा। साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के भेद हैं 60, 16, 44 या फिर 80। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, लक्षणा के 80 भेद माने गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो साहित्य दर्पण जो है इसमें जो आचार्य विश्वनाथ है उन्होंने इसके जो है 80 भेद बताए थे। उसके बाद है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति इदम लक्षणम का आचार्य कृतवान। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो किन आचार्य के हैं? दंडी है, महिभट्ट हैं, पंडितराज जगन्नाथ है, पंडितराज कविनाथ है, हाँ कविराज हैं, विश्वनाथ कविराज हैं। तो मतलब जो यहाँ पर जो लक्षण है ये इनमें किन के हैं? जो ऑप्शन डी में आए हैं जो आचार्य जो विश्वनाथ हैं, इनके हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
उसके बाद है अभिधा मूला व्यंजना है लक्षणम अस्ति। अभिधा मूला व्यंजना का लक्षण अनेकार्थ शब्द से लक्षण उपासत यस्य कृते है विभाग अनुभवेन व्यक्त है या तात्पर्याख्या वृत्ति माहु पदार्थान्वय बोधने। तो अभिधा मूला व्यंजना का लक्षण है जो ऑप्शन ए में आया है, अनेकार्थ से शब्द से संयोग आदि नियंत्रित। एक अर्थे अन्यधि हेतु व्यंजना साभिधा आश्रय। अनेकार्थक शब्दों का संयोग आदि से एक ही अर्थ में नियंत्रित होने पर एक अर्थ बोध कराने वाली व्यंजना अभिधा आश्रय होती है, अर्थात ये अभिधा मूला व्यंजना होती है। आचार्य जो विश्वनाथ हैं उन्होंने शाब्दी व्यंजना जो इसके दो भेद किए थे, शाब्दी व्यंजना के दो भेद किए थे। एक तो थी ये अभिधा मूला और दूसरी थी लक्षणा मूला। तो इस प्रकार से दो थी, एक अभिधा मूला और दूसरी लक्षणा मूला। नेक्स्ट है उपमान उपमेय भेदे सति अलंकार हैं। तो उपमान और उपमेय में जो भेद दिखाता है तो वहाँ पर अलंकार होता है। उपमा रूपकम उत्प्रेक्षा या संदेह है। तो इसमें जो होता है ऑप्शन बी रूपक अलंकार उसमें होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोपित हो तो वहाँ पर होगा रूपक अलंकार, तदरूपकम भेद हो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट आ जाता है गौ जलपति इति इदम उदाहरणम कस्य लक्षणा है निर्देशकम। तो गौ जलपति इति ये जो उदाहरण है यहाँ पर, तो ये किस लक्षणा का है? तो ये जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए वाला, किसका है? प्रयोजनवती गौणी साध्यावसान लक्षणा जो है इसका यहाँ पर उदाहरण है। जो 80 जो भेद आए थे तो उन्हीं के अंतर्गत ये भी आ जाते हैं। उसके बाद है लिपति तमंगनी वर्षति वचनम नभ्य सत्पुरुष एक दृष्टि फलता हूँ बता। तो इत्यत्तर का अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक, अलंकार है यहाँ पर इसमें। और ऑप्शन जो है रहेगा बी वाला। तो कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत उपमेय की अप्रस्तुत उपमा के साथ संभावना जहाँ पर हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो अंगों का लेप सा हो रहा है और मानो आकाश से काली माँ की वर्षा सी हो रही है। तो इसमें संभावना व्यक्त की गई है और जहाँ पर ये संभावना दिखाई जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है रस निष्पत्ति विषय अभिनव गुप्त से सिद्धांत अस्ति। रस निष्पत्ति के विषय में अभिनव गुप्त का सिद्धांत, रस अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, रस उत्पत्तिवाद या रस अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें जो यहाँ पर आया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? रस अभिव्यक्तिवाद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है जैसे उत्पत्तिवाद के लिए जाने जाते हैं, उत्पत्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद जो है इसके लिए जाना जाता है भट्टलोलट को, भट्टलोलट। और दूसरा है अनुमिति, तो अनुमिति जो है इसके लिए जाना जाता है श्री शंकूक को, श्री शंकूक। और जो भुक्ति है, भुक्तिवाद के लिए जाना जाता है भट्टनायक को, भट्टनायक। और जो अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद, तो अभिव्यक्तिवाद जो है इसके लिए जाना जाता है अभिनव गुप्त को। कौन? अभिनव गुप्त। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 4 रस संप्रदाय को मानने वाले वादी हैं, उत्पत्ति, अनुमिति, भुक्ति और अभिव्यक्तिवाद। उसके बाद है मम्मट अनुसारेण काव्य लक्षणम। आचार्य मम्मट जहाँ के अनुसार काव्य लक्षण है यहाँ पर।
शब्दार्थोचित काव्यम वाक्य रसात्मकम काव्यम तद आदोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कवापि रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द काव्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आचार्य मम्मट जो है इन्हीं का ही पूछा गया है, लेकिन जो है इनके अलावा जो और हैं वे भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो आचार्य मम्मट का कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, तद आदोषव शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कवापि। तो किनका है, ये आचार्य मम्मट का है। दोष से रहित, गुणयुक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित, शब्द और अर्थ यह दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है और तत्काव्य का बोधक है। और इस शब्दार्थों के 3 लक्षण आदोषव, सगुणव तथा अलंकृति पुनः कवापि है। और जो ये शब्दार्थों संयुक्त काव्यम है किसका है, भामा का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का। और रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ का है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो ये जो आचार्य हैं इनके ये लक्षण हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आचार्य मम्मट से मत अनुसारम काव्य शास्त्र ध्वनि इति शब्द है कुतः आगत है। तो आचार्य जो मम्मट है इनके अनुसार काव्य शास्त्र में जो ध्वनि ये जो शब्द आया है ये आया है न्याय शास्त्र से है, व्याकरण शास्त्र से है, संख्या शास्त्र से है या फिर जो मीमांसा शास्त्र है वहाँ से आया है। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी, अर्थात ये व्याकरण शास्त्र जो है वहाँ से आया है। और आचार्य जो मम्मट है उनके मत के अनुसार काव्य शास्त्र में ध्वनि है और ऐसा शब्द व्याकरण शास्त्र से ही आया है, अर्थात व्याकरणों ने प्रधानभूत सफोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का प्रयोग किया था, इसलिए सफोटवाद व्याकरणों का प्रमुख सिद्धांत है। और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आनंदवर्धन ने की थी तथा इसके प्रतिस्थापक आचार्य मम्मट है। रस सिद्धांत के जो जनक है ये भरतमुनि है और इसके व्याख्याकार भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, मीमांसा शास्त्र पर आधारित शंकुक का अनुमितिवाद, न्याय शास्त्र पर भट्टनायक का भुक्तिवाद और संख्या शास्त्र पर तथा अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव वेदांत शास्त्र पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ध्वनि का संबंध जो है ये व्याकरण से माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है काव्य से सर्वविधम प्रयोजनम कस्मिन काव्य ग्रंथि उत्तम। तो काव्य के जो यहाँ पर 6 प्रयोजन हैं ये काव्य अलंकार में है, साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम या काव्य प्रकाश में है। तो जो काव्य के जो 6 यहाँ पर प्रयोजन हैं और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये काव्य प्रकाश में है। आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए थे। कौन कौन से? काव्यमयस्य, अर्थकृते, व्यवहार विदे, श्वेतरक्षते, सद्य परिनिवृत्ते और कांता समति उपदेश उच्चे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर काव्य के ये 6 प्रयोजन थे। यश की प्राप्ति और अर्थ की, अर्थकृते और व्यवहार बोधक, अनिष्ट नाशक, परम आनंद की प्राप्ति और स्त्री के समान उपदेश देने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य के 6 प्रयोजन थे जो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में बताए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। अतिशयोक्ति जो अलंकार है इसका लक्षण यहाँ पर इनमें कौन सा है? सिद्धतवे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति सवगुण और उक्त्वा या फिर मिलितम वस्तुन। तो मतलब यहाँ पर लक्षण है और लक्षण कौन से हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। यही जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जो है इसके लक्षण हैं। सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगद्य है। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय विषय उपमान के द्वारा विषय उपमेय का निगरण करके दोनों के पारस्परिक अभेद ज्ञान को ही अध्यवसाय कहा जाता है और इस अध्यवसाय की सिद्धि अर्थात निश्चित होने पर ही अतिशयोक्ति होती है। उसके बाद है वाच्य एवं वाक्यार्थ इति केशम आचार्यण मतम। तो वाच्य और वाक्यार्थ जो यहाँ पर किस आचार्य का ये मत है? अभितानीवाद, रीति, ध्वनि या अन्वित अभिधानीवादियों का।
तो वाच्य एवं वाक्यार्थ, ये यहाँ पर किन आचार्यों का मत है, और ये आया है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, अन्वित अभिधानी वादियों का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रामकथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है। अर्थ प्रकृतियाँ हमने पहले 5 पढ़ी थी, बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो यहाँ पर ये जो जटायु जो आख्यान आया है ये कौन सी अर्थ प्रकृति में आता है, बीज, प्रक्रिया, पताका या फिर कार्य में। तो ये कौन सी में आएगा, ये आएगा ऑप्शन सी प्रक्रिया में, क्योंकि जो ये जटायु जो था इसके जो उसमें कहानी जो आया था उसका जो वर्णन था वो थोड़े ही समय के लिए था। तो जैसे सुग्रीव है, सुग्रीव का जो वर्णन है वो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है, युद्ध लड़ाई से लड़ाई तक, बात तक। लेकिन ये जटायु हो गया, सबरी हो गया, ये थोड़े थोड़े समय के थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ज्वाइन ये आए थे। तो ये इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया कहलाते हैं जो थोड़े समय के लिए आती है। उसके बाद है का रचना क्षेमेंद्र से वर्तते। तो आचार्य जो क्षेमेंद्र है इनकी यहाँ पर एक रचना है, तिलक मंजरी है, बृहत कथा है, बृहत कथा मंजरी है या उदय सुंदरी कथा है। तो बृहत कथा मंजरी जो है ऑप्शन आएगा सी। तो ये आचार्य जो क्षेमेंद्र है इनकी मानी गई है। और किस में है ये, लंबकों में है, लंबक आ जाए अगर एग्जाम में, लंबका, तो ये लंबकों में है या फिर सरक दिए हुए होंगे, वो आप देख लेना एग्जाम में क्या आएगा वहाँ पर। और 7500 यहाँ पर इसमें श्लोक हैं, और इसके अलावा ये 18 लंबक है यहाँ पर इसमें। उसके बाद है मम्मट एन उत्तम नास्ति। यहाँ पर जो आचार्य मम्मट है इनका एक नहीं है, भारतीय कवि जयति ही स्थायी भाव रसमृत है, लक्ष्यम नामुखम या वाक्यम सात्मकम काव्यम। तो इनका जो नहीं है ऑप्शन डी वाला, क्योंकि ये जो आचार्य विश्वनाथ है उनके लक्षण हैं। उसके बाद है वाक्य से लक्षणम अस्ति। वाक्य के लक्षण है योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, पदानाम समूह, सार्थक पदानाम समूह वाक्यम, भाव अभिव्यक्ति समर्थ भूतानाम पदानाम समूह वाक्यम या विचार अभिव्यक्ति समर्थ भूतानाम पदानाम समूह वाक्यम। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य का जो सही लक्षण है कौन सा है। सही लक्षण होता है जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि ये तीनों के तीनों इकट्ठे हो, क्योंकि जब आप कोई लाइन बोलते हैं तो इन तीनों का होना जरूरी है, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। उसके बाद है वाक् वेदज्ञ प्रदान्यापि रस एव अत्तर जीवितम कस्य ग्रंथस्य कथनमस्ति। भाव प्रकाशस्य काव्य अग्नि या काव्यालंकारस्य। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से। तो किसका है, ये अग्नि पुराण का है। उसके बाद है दंडी मते कति अलंकार। चार्य जो दंडी है इनके अनुसार अलंकार है 15, 30, 35 या फिर 32। तो इनके अनुसार है ऑप्शन सी 35। उसके बाद है जयदेव मते अलंकारानाम संख्या। जो जयदेव है इनके अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, 100, 135, 120 या फिर 180। तो इनके अनुसार जो माने गए हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो कितने हैं, ये 100 है। उसके बाद है आचार्य मम्मट एन कतिविधा उभयालंकार। आचार्य मम्मट के अनुसार जो उभयालंकार है ये कितने हैं, पंचविध है, त्रिविध है, द्विविध है या फिर एक विध है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार यहाँ पर उभयालंकार, और इनके अनुसार है ऑप्शन डी एक विध है। और इन्होंने जो है अलंकारों को 3 भागों में बांटा था। तो 3 जो भाग है उसमें इनके द्वारा बांटा गया था। शब्द अलंकार के 6 भेद, अर्थ अलंकार के 61 और उभय अलंकार के 1 भेद माने गए थे। उसके बाद है कर्ण व्युत्पत्त्यलंकार शब्द है कस्मिन् अर्थे वर्तते। उपमा, केयूरा, शब्द अलंकार या गुण आदिशु। तो कर्ण व्युत्पत्ति अलंकार शब्द हैं और ये आए हैं उपमादि अलंकारों में। कर्ण और व्युत्पत्ति युक्तार्थ अलंकार शब्द उपमा आदि अलंकारों के अर्थवाचकता होते हैं।
इसी प्रकार अलंकार शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक और संकीर्ण दोनों अर्थों में समझना चाहिए। उसके बाद है वयोग है। वयोग होते हैं एक अंकी, चतुरंकी, त्रिअंकी या निरंकी। तो वयोग जो होता है उसको एक अंक वाला माना गया है, एकांकी ये नाटक होता है। इनके बारे में हमने जब जो है यहाँ पर साहित्य के क्वेश्चन किए थे तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। रूपक के जो 10 भेद होते हैं ये उसमें आता है वयोग, और ये एकांकी होता है। 10 रूपक ग्रंथ के 10 रूपकों में से वयोग नामक एक ये रूपक है और जिसमें एक अंक होता है। इसकी जो कथा जो है ये इतिहास प्रसिद्ध होती है और कथा वस्तु एक दिन की घटनाओं से संबंधित होती है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, एक ही दिन में आपको उसका जो परिणाम है निचोड़ पता लग जाता है। और कुछ जैसे नाटक हैं वे अलग होते हैं। नाटकों में जो चलते रहते पता ही नहीं लगता उनकी जो कब जो उनकी समाप्ति होगी। तो जो मतलब एक ही दिन में समाप्त हो जाए, एक ही अंक में समाप्त हो जाए तो वो हो गए एक अंकी। जैसे मध्यम वयोग जो है नरसिंहवास ने जो 13 नाटक लिखे थे जो उनमें से आया है। उसके बाद है कस्मिन अलंकारे व्यंग्यत्वेन उपमाया प्रतीति भवति दीपके यमके श्लेष या उत्प्रेक्षयाम। तो किस अलंकार में व्यंग्य रूप में उपमा की प्रतीति होती है, और ये है ऑप्शन ए दीपक अलंकार में। नेक्स्ट आ जाता है अविरोधो अपि विरोधवत ज्ञानम पुत्र विरोधे दीपके पर्याय या पर्यायोक्त हो। अविरोधे अपि विरोधवत ज्ञानम, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये विरोध में है। कि यहाँ पर इसमें है कि द्रव्य के साथ जहाँ विरुद्ध या भाषित प्रतीत हो तो उसे कहा जाता है विरोधाभास अलंकार। और ये जो विरोधाभास जो है इसकी 10 आकृतियाँ या कह सकते हैं कि 10 रूप इसके माने गए हैं। एक तो होता है जाति जाति, दूसरा है जाति गुण, तीसरा है जाति क्रिया, चौथा है जाति द्रव्य, पांचवा है गुण गुण, छठा है गुण क्रिया, सातवां है गुण द्रव्य, आठवां है गुण क्रिया, नौवां है क्रिया द्रव्य और 10वां है द्रव्य द्रव्य। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर 10 आकृतियाँ इसकी मानी गई है। उसके बाद है विस्मय कस्य स्थायी भाव है। जो यहाँ पर विस्मय आया है ये स्थायी भाव है। भयानक, श्रृंगार, करुण या अद्भुत का 9 जो रस होते हैं उनके अंदर से है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये विस्मय है ये किसका स्थायी भाव है, और ये है अद्भुत रस का, जो ऑप्शन डी में है। करुण का शोक होता है, श्रृंगार का रति होता है और भयानक का भय होता है, भय भयानक। उसके बाद है दृष्टपूर्वम अपि है अर्थ काव्य रस परिग्रहात् सर्वे नवः इव भांति मधुमासी द्रुमः कस्य इयम् उक्ति ही। तो यहाँ पर ये उक्ति आई है और इनमें से किन आचार्य की है? आचार्य मम्मटस्य, भामस्य, आनंदवर्धनस्य या आचार्य विश्वनाथस्य। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो ये आचार्य आनंदवर्धन की है। उसके बाद है काव्य शोभाया कर्तारः धर्म गुणः इति केन उक्तम आचार्य मम्मटेन भरतेन बामनेन या दंडिना काव्य शोभाया कर्तारः है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये आचार्य वामन की है। उसके बाद है रूपक अलंकार से प्रमुख विशेषता का। रूपक अलंकार की विशेषता प्रकृत अप्रकृत में भेद का होना, उपमान उपमेय में भेद का होना, उपमान उपमेय में अभेद का होना या प्रस्तुत अप्रस्तुत में वैधर्म्यता का होना। तो रूपक अलंकार की विशेषता जो कौन सी है, और ये है जो ऑप्शन बी में है, उपमान उपमेय में अभेद का होना, तद अरूप का भेद हो या उपमान उपमेय हो। उसके बाद आ जाता है लिंगी द्विज है राजजीवी शिष्यत चैति का भवती सूत्रधाराएं विदुष हैं, चेटा या फिर नायक हैं। तो लिंगी द्विज हैं राजजीवी शिष्यम चैति का भवती, और ये हैं विदूषक के जो विशेष प्रकार से
मनोरंजन करें, तो वही होता है विदूषक। उसके बाद है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसदन्ता इत्यत्र कस्मिन् पदे श्लेष है। प्रतिकूलताम उपगते विफलत्वम या विधौ, तो यहाँ पर बताना है इसमें जो श्लेष किस में है, और यहाँ पर आया है ऑप्शन बी विफलत्व में। श्लेष अलंकार जो है उसका उदाहरण है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसदन्ता। उसके बाद है दोषः तस्य अपकर्षकः इति केन उक्तम, आचार्य मम्मटेन भामेन विश्वनाथेन या फिर वामनेन। तो दोषः तस्य अपकर्षकः, और इसका यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये आचार्य विश्वनाथ के हैं। काव्य के मुख्यार्थ रस का जो अपकर्ष करे वही दोष है, और रस काव्य का जीवित भूत अर्थात आत्मा है। तो साहित्य दर्पण में जो आचार्य विश्वनाथ इनके बारे में बताया था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषः तस्य अपकर्षकः। उसके बाद है न ततस्थेन न आत्मगत्वेन रसः प्रतीयते न अभिव्यंजते इति कस्य मतम्। अभिनवस्य भट्टनायकस्य भट्टलोलटस्य या फिर शंकुकस्य, तो यहाँ पर ये किनका है, और ये जो आया है ऑप्शन बी वाला, तो ये भट्टनायक का है। अर्थात न तटस्थ रूप से रस की प्रतीति होती है और न उत्पत्ति होती है, और न ही सामाजिकगत रूप से अभिव्यक्ति होती है, और ये जो मत है भट्टनायक का है। उसके बाद आ जाता है अभिधा मूले ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम कीदृशं भवति। अभिधा मूलक ध्वनि में वाच्य का जो स्वरूप है अविवक्षितम है, विवक्षितम है, व्यंजितम है या लक्षितम है। तो अभिधा मूल्य ध्वनि में वाच्य का स्वरूप यह है विवक्षितम। जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, तो वहाँ पर ध्वनि काव्य का अभिधा मूला ध्वनि विवक्षित अन्य पर वाच्य नामक दूसरा भेद होता है। ध्वनि के स्वरूप की बात करें तो ये दो हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। फिर जो आगे अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो इसके दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। और जो ये विवक्षित वाच्य ध्वनि जो थी, इसके भी आगे फिर दो हो जाते हैं, असमलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि। फिर आगे जो ये समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि है, इसके भी आगे तीन हो जाते हैं, शक्ति, अर्शक्ति, उभय शक्ति। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु व्यभिचारी भाव नास्ति, चिंता, व्रीड़ा, आलस्य, व्याक्रांति। तो व्यभिचारी भाव नहीं है, जो ऑप्शन डी में है, तो ये क्रांति है, कांति ही। चिंता, आलस्य, व्रीड़ा, तो इस प्रकार के जो है 33 व्यभिचारी भाव माने गए हैं, जबकि ये जो है ऑप्शन डी वाला ये व्यभिचारी भाव जो है उसमें नहीं आता है। उसके बाद है श्रृंगारस्य विरोधी नास्ति, श्रृंगारस का विरोधी नहीं है। हास्य, विभत्स, करुण या शांतरस, तो इसका विरोधी नहीं है, और जो ऑप्शन ए में है हास्य रस, जबकि करुण रस, वीरस, शांतरस ये श्रृंगार के विरोधी माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा गुण विप्रिय आत्मनः दोषा इति मतम जगन्नाथस्य, कुंतकस्य, मम्मटस्य या फिर आचार्य वामनस्य। तो गुण विप्रिय आत्मनः दोषा और किनका है, जो ऑप्शन डी में है, तो ये आचार्य वामन का है। उसके बाद है वर्तमते है व्यभिचारी भावानाम संख्या 63, 32, 31 या 33। तो वर्तमुनि जान के अनुसार व्यभिचारी भाव की संख्या तो यह है 63। उसके बाद आ जाता है सद्य परिवृत्तियाँ इति केनुक्तम जगन्नाथेन, कुंतकेन, मम्मटेन या आचार्य विश्वनाथेन। तो जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था, काव्य के 6 प्रयोजन जो आए थे, कांता, समति, उपदेश, विजय, तो उसमें सद्य परिवृत्ति एक आया था, और
जिसका संबंध ऑप्शन बी से है। आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में जो 6 प्रयोजन जो बताए थे तो उसमें से है ये। श्रद्धा परिणति कांता समति उपदेश सूची। उसके बाद अथाधृषिक गुणभूत व्यंग्य काव्यम तो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जा 3 काव्य के 3 भेद बताए थे आचार्य मम्मट ने, उत्तम मध्यम अधम। तो ये जो अथाधृषिक गुणभूत व्यंग्य काव्य जो है कौन से काव्य का लक्षण है, तो ये जो है मध्यम काव्य का है। अथाधृषिक गुणभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्य न होने पर गुणभूत व्यंग्य काव्य होता है, जिसे मध्यम काव्य कहा गया है। और एक एग्जाम में जाइए भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 3 भेद है काव्य के। तो जैसे उत्तम काव्य है, उत्तम काव्य क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ध्वनि काव्य। और जो मध्यम है, मध्यम काव्य, इसको कहा जाता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और जो अधम है, अधम जो है इसको कहा जाता है अवर काव्य या फिर निमन हो, तो ये इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से काव्य के 3 भेद है, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम को अवर या निमन काव्य कहा जाता है। उसके बाद है इति हेतु तद उद्भवे इति हेतु त्वेन केन स्वीकृतम। आचार्य भामेन वामनेन मम्मटेन या विश्वनाथेन। इति हेतु तद उद्भवे, और ये कहा गया है आचार्य मम्मट के द्वारा। यहाँ पर जो इन्होंने एक लक्षण बताया था शक्ति का, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। तो यहाँ पर जो ये ग्रंथकार जो है इन्होंने शक्ति, लोक शास्त्र एवं काव्य आदि, और तीसरा काव्य को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये 3 मिलकर उस काव्य के विकास या उद्भव के कारण बताए थे। उसके बाद आ जाता है वक्रता अभिधेय शब्द शक्ति। तो ये कथन है यहाँ पर आचार्य भामा मम्मट क्षेमेंद्र या कुंता का। तो किन का है, और ये है ऑप्शन जो ए में आए हैं। आचार्य जो भामा जो है इनका यहाँ पर जो कथन है ये माना गया है। उसके बाद है वृत्ति रहित ग्रंथ है, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, नाट्यशास्त्र या रस गंगाधर है। तो वृत्ति रहित ग्रंथ है कौन सा है, जो ऑप्शन बी में है नाट्यशास्त्र। तो वृत्ति रहित है ये जो ऑप्शन बी में है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, जैसे जो साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ का है ये परिच्छेदों में है 10 परिच्छेद, तो ऐसे ही जो काव्य प्रकाश है ये किस में है, तो ये उल्लासों में है। उल्लास कितने हैं, 10 हैं। और ध्वन्यालोक किस में है, ये उद्योतों में है। उद्योत कितने हैं, 4। और रस गंगाधर किस में है, ये आननों में है। आनन इसमें 4 है। उसके बाद आ जाता है अधोलिखितानि योज्यत, तो इनका मिलान करना है। श्रृंगार हास्याद्भुत रोदर, तो इनके साथ कौन से इनके देवता हैं, तो वो जो आपने इसमें बताना था। तो इनके यहाँ पर क्रम अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो इसको माना गया है, तो देख लेते हैं इनको मिलान करके। जैसे श्रृंगारस है, इसके विष्णु देवता हो गए। हास्य जो है, हास्य के कौन है, परमत हो गए। और अद्भुत के कौन है, अद्भुत के जैसे ब्रह्मा हो गए। और रुद्र के कौन है, रुद्र ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी मिलान करके देख सकते हैं, जो आपको पहले आता हो। जैसे रुद्र का रुद्र है, घ का तीसरा में देख सकते हैं कौन सा है, घ का तीसरा ये वाला है, और तो कोई इसमें नहीं है। तब इसके अनुसार आप इनको मिलान करके देख सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं औचित्य विचार चर्चायां प्रारंभिक कस्य स्तुतिः क्रीता शिवस्य वाग्देवी अच्युतस्य या नृसिंहस्य। औचित्य विचार चर्चा के शुरू में स्तुति की गई है और यहाँ पर जो इसमें स्तुति की गई है जो ये ऑप्शन बी में है, तो ये हुई है अच्युत की। शिव की स्तुति यह कुमार संभव में हुई थी और मृच्छकटिका में। काव्य प्रकाश में हुई थी वाग्देवी की और धवन्ना लोक में हुई थी नृसिंह की और विष्णु की। तो ये आप याद रखिएगा, शिव की कुमार संभव मृच्छकटिकम में, काव्य प्रकाश में वाग्देवी की और धवन्ना लोक में नृसिंह और विष्णु की। औचित्य विचार चर्चा में ये अच्युत की। श्री कृष्ण जो है उनको कह देते हैं। उसके बाद है कालक्रम अनुसार इनका क्रम समुचित है। तो समय के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। सबसे पहले काव्यादर्श, धवन्यालोक, कविमंश और साहित्य दर्पण। और अब ये किन आचार्य के द्वारा लिखे गए हैं, इसी एक क्रम आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी जॉइन के बारे में किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है काव्य घटनानुकूल शब्दार्थ अवस्थिति ही का। तो इनकी अवस्थिति जो आपने बतानी है, स्थिति कौन सी है? समाधि, निपुणता, प्रतिभा या फिर रमणीयता। और इनकी जो आई है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, तो ये प्रतिभा है। प्रतिभा के लक्षणों की अगर हम बात करें तो नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। काव्य में घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति प्रतिभा कहलाती है। और दर्शन के जो समाधि है, समाधि की बात करें तो ये दो भेद है इसकी, सविकल्पक और निर्विकल्पक। उसके बाद है मत वारिणी कतिभि स्तंभई इच्छते। तो यहाँ पर अष्टभी, चतुर्भी, द्वादशभी या दसभी, और ये है ऑप्शन बी चतुर्भी। तो यहाँ पर जो है ये दिशाएं 8 प्रकार की हैं और देवता भी 8 प्रकार के माने गए हैं। तो ये 4 जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं। उसके बाद है सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम काव्यम गुणीभूत व्यंग्य चित्तर उत्तमोत्तम या ध्वनि युक्तम। तो सफोट प्रतीयमान अर्थरहित काव्यम, और ये है चित्तर काव्यम। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था काव्य के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अधम। तो सफोट प्रतीयमान अर्थ से रहित काव्य चित्तर काव्य है। उसके बाद है माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य गुण है। प्रथित है, संहिता, कथित है या प्रथमा। और इसमें आया है जो ऑप्शन डी में है। तो ये कौन सा है? ये प्रथमा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो इसका हो जाएगा डी वाला। और काव्य जो थे इसमें जो 24 जो गुण हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र अनुसार अंगहारः कति संख्या का। इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यह है द्वात्रिंशत। अर्थात नाट्य शास्त्र के अनुसार 32 अंगहार बताए गए हैं। 31 सूर्यवंशी राजा हुए हैं और 33 संचारी भाव। उसके बाद है निर्माय नूतनम उदाहरण अनुरूपम काव्यम मया अत्रभीतम न प्रस्य किंचित कस्य इयम उक्ति ही भामस्य विश्वनाथस्य अभिनवगुप्तस्य या पंडितराज जगन्नाथस्य। और इस उक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो पंडितराज जगन्नाथ जो है उनकी है ये। नेक्स्ट है उक्ति वैचित्र्य माधुर्यम इति केन उक्तम।
वामनेन कुंतकेन भामेन या आचार्य विश्वनाथेन। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो किन की है ये? आचार्य वामन की है। उसके बाद है का भाव रसतामेति ही, मनोभाव है, स्थायी भाव है, अनुभाव है या व्यभिचारी भाव है। तो भाव जो है यहाँ पर माने गए हैं जो ऑप्शन सी में है, स्थायी भाव। और ये जो है 4 होते हैं स्थायी भाव, 4। कौन कौन से? विभाव, और उसके बाद है अनुभाव, उसके बाद है स्थायी भाव, और उसके बाद आ जाते हैं व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो इस प्रकार से ये 4 हैं। ये जो है रस के आगे भेद है 4, विभाव, भाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव। उसके बाद है आचार्य आनंदवर्धन है कस्य सब पंडित आसीत् भोजराजस्य केयूर वर्षस्य अवंतीवर्मण है या कन्याकुब्जस्य। तो ये जो आचार्य आनंदवर्धन जो है ये है अवंतीवर्मा के। तो इनके सभा पंडित थे और इनका जो राज्यकाल है ये इसका समय माना गया है 855 से 884 ईस्वी। और इसी प्रकार से जो आनंदवर्धन इनका समय 9वीं शताब्दी के आसपास का माना गया है। और जो आचार्य आनंदवर्धन इनके काव्य की अगर हम बात करें तो 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक, धवन्यालोक। उसके बाद है धर्म्यम ये सस्यम अमुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम भरतेन राजशेखरेन कुंतकेन या अभिनव गुप्तेन। तो किन का है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये भरत का है। उसके बाद है मम्मट अनुसारेण अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है निव्यंग्यम, व्यंग्यरहितम, गुण अर्थरहितम या सफोट प्रतीयमान अर्थरहितम। तो यहाँ पर अव्यंग्य क्या है? और इनके अनुसार जो ऑप्शन सी सफोट प्रतीयमान अर्थ रहितम। नेक्स्ट है वामन प्रतिपादित गुणेषु कस्य गणना न अस्ति। तो वामन के द्वारा जो प्रतिपादित गुण हैं इनमें गणना नहीं होती है श्लेष, कांति, सुकुमारी या आर्जुम की। जो आए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी वाले आर्जुम की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है त्रह तेन पुनः 10 इति के संबद्ध। गुण, रीति, रस या ध्वनि। और इसका संबंध है ऑप्शन ए गुण से। उसके बाद है अनौचित्य अनौचित्य दृत अन्यद रस भंगस्य कारणम इति केन उद्घोषितम। तो ये जो है यहाँ पर ये आचार्य जो आनंदवर्धन है इनके हैं। यह कथन आनंदवर्धन के द्वारा प्रस्फुटित किया गया है। उसके बाद है मुख्यार्थ इति दोष है इतर मुख्यार्थवेन किम अभिप्रेतम। रस है, व्यंग्यार्थ है, गुण या वाच्यर्थ हैं। तो मुख्यार्थ अति दोष हैं और ये है जो ऑप्शन ए में है रस है। तो काव्य जो है इसमें रसी मुख्यार्थ होता है और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है वही काव्य दोष कहलाता है। और वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये रस के ही उपकारक माने गए हैं। तो 7वां जो उल्लास है उसमें बताया था इनके बारे में। उसके बाद है प्रहेलिकादिषु काव्य 200 एवं गुण्यते हैं। गुणार्थ, भिन्नार्थ, अर्थहीन या असंभव है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यह है गुणार्थ है। तो प्रहेलिका जो है इसमें गुणार्थ को काव्य दोष माना गया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है शब्दा नाम कतिधा वृत्ति से क्रियते, पंचधा त्रिधा चतुर्धा या फिर द्विधा। तो शब्दा नाम कतिधा वृत्ति ही, और वृत्ति जो यहाँ पर स्वीकार की गई है त्रिधा 3। कौन कौन सी? अभिधा लक्षणा व्यंजना। उसके बाद है वाच्या तदर्था स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्ति, काव्य प्रकाशस्य, साहित्य दर्पणस्य, नाट्यशास्त्रस्य या काव्यालंकारस्य। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन ए से, तो ये काव्य प्रकाश की है। वाच्या आदि का अर्थ वाच्या, लक्ष्य और व्यंग्य से है, तो ये काव्य प्रकाश का जो दूसरा उल्लास है वहाँ से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विगलित वेद्या अनंतरम आनंदम इति केन उक्तम, जगन्नाथेन मम्मटेन भरतेन या क्षेमेंद्रेन। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी से। तो जो आचार्य मम्मट जो उनकी है काव्य प्रकाश जो है उसमें से आई है, जिसमें जो है इनके 6 प्रयोजन इन्होंने काव्य के बताए थे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे आगे के लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।